अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल कहानी जिसका मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी का आज आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं, जो मुझे मुस्तफ़ा हैदर ने दिल्ली से भेजी थी। कहानी का पार्ट 1 कल मैंने ख़त्म किया था कि मुस्तफ़ा साहब जब कब्रिस्तान से उठे और चौंके इस बात पे कि अंगूठी उनकी तावीज़ जो है उनकी जेब में नहीं है, और जैसे ही वो कब्रिस्तान से उठ के दौड़ने लगे घर की तरफ, तो उसी लम्हे उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उनके उन्हीं तीनों बच्चों की थी। जो पहली पहली आवाज़ उनके कान में आई, उनकी बड़ी बेटी रुखसाना की थी। बाबा, हमें छोड़कर मत जाएं। और उसके बाद बाकी दोनों बच्चों की भी आवाज रोती हुई सुनाई दी कि बाबा, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं। वो भागते हुए कदम जो कब्रिस्तान से घर की तरफ जाना चाहते थे, एकदम से रुक गए, ये सोच के, या खुदाया, मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। इससे पहले कि वो मुड़ते, एकदम से दिमाग में ख्याल आया, मेरे बच्चे तो मर चुके हैं। वो काली बला, वो डाइन, वो जिसका वजूद एक शेर जितना बड़ा था, जिसके बड़े बड़े नोकीले दांत, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे मासूम बच्चों की गर्दन के अंदर पेवस्त थे और उनकी हड्डियों को वो कड़च कड़च करके खा रही थी, वो तो मार चुकी है। तो कैसे मेरे बच्चे कब्रिस्तान से उठ के मुझे आवाज़ दे सकते हैं। ये यकीनन वही सिलसिला है जो उन बुज़ुर्गों ने मुझे बताया था कि जब तुम नीयत करने जा रहे हो उन बलाओं से मुकाबला करने की, तो ज़हनी तौर पे तैयार रहना। अभी से ही सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और सिलसिले शुरू हो गए थे। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं समझ गया था मेरे बच्चे मर चुके हैं। तो कैसे मरे हुए बच्चे कब्र के अंदर से उठकर मुझे बुला सकते हैं। मैं तेज तेज दौड़ता हुआ वहां से चला गया। तकरीबन ये कब्रिस्तान और ये जो गांव का फासला था, ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का बनता था। जैसे कैसे मैं घर पहुंचा, मुझे परेशानी ये थी कि हर सूरत में मुझे उस तावीज़ को ढूंढना है, कहीं मेरे घर वाले उसको धो न डालें। और खुदा की रहमत ये हुई, जब मैं घर पहुंचा और चेक किया तो मेरे कपड़ों के अंदर वो तावीज़ मौजूद था। सबसे पहले मैंने उसी तावीज़ को निकाला, एक मोची के पास गया, एक नए चमड़े के अंदर उस कागज़ के लिखे हुए टुकड़े को उस चमड़े के टुकड़े के अंदर डाल के एक तावीज़ बनवाया और उसको गले में बांध लिया, इस नीयत से कि ये तावीज़ मेरे गले से उस लम्हे उतरेगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, मैं अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकूंगा। हाँ, अगर वो जिन भूत चुड़ैलें मुझे मारना चाहती हैं तो मार दें। मेरी जिंदगी का मकसद ही अब यही था, बच्चों का बदला लेना। मेरी बीवी भी जा चुकी थी, मेरे बच्चे जा चुके थे, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। बीवी को भी वहीं उसी कब्रिस्तान में बच्चों के साथ ही दफना दिया गया था। बज़ाहिर तो उस घर से मेरा रिश्ता ही क्या बचा था। मेरी सास, जिसका रिश्ता इसलिए मुझसे जुड़ा था कि उसकी बेटी से मैंने शादी की थी, वो तो बेटी ही मनो मिट्टी के नीचे चली गई थी। अब तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसी सास ने मेरे सर पे ऐसा शफकत से हाथ रखा जैसे एक मां अपने बेटे के सर पे हाथ रखती है। उन्हीं के घर में मेरे बच्चों की मौत वाक़ई हुई थी, मेरी बेटी की मौत वाक़ई हुई थी। वो खुद दुख से बहुत निढाल थी, लेकिन एक नमाजी, परहेजी, एक इबादत गुजार खातून होने की वजह से खुद भी हौसला करती और मुझे भी हौसला देती। मैंने उनसे कहा, मैं आज शाम को ही कब्रिस्तान जाऊंगा और उसके बाद वहीं पे अपना ठिकाना बना लूंगा। वो मुझसे बोली, मैं समझी नहीं बेटा, कहना क्या चाहती हो। मैंने कहा, मां जी, एक बदले की आग जल रही है मेरे अंदर, जब तक उस आग का बदला नहीं लूंगा मैं वापस नहीं आ सकता।
वो जिन, वो भूत, वो चुड़ैलें मेरे जिस्म की अगर हड्डियां भी कर डालें, मुझे मार डालें, मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तो माँ जी मेरी उन हड्डियों को इकट्ठा करके उन्हीं बच्चों और बीवी के साथ ही एक और कब्र खोद के दफना देना। या फिर मैं, अल्लाह ने चाहा तो अपने मकसद में कामयाब होकर आऊंगा। इससे पहले कि मुझे कुछ समझाती, मैंने पहले ही कह दिया, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। आप मुझे रोकना भी चाहेंगी तो मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मुझे अपनी जिंदगी को जितना भी जोखों में डालना पड़ा, मौत के हवाले करना पड़ा, मुझे मंजूर है। इजाजत चाहता हूं। वो बेचारी मेरी जहनी कैफियत को समझ चुकी थी, इसके बावजूद कि रोकना चाहती थी वो मुझे रोक ना सकी। जान गई थी कि मैं अहद कर चुका हूं और शायद जिस वजीफे का मैं जिक्र कर रहा था, मैं तफसील से उनको अभी मजीद कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए सिर्फ इतना कहा, फिलहाल तो वही ठिकाना कब्रिस्तान ही है, वहीं रहूंगा। इजाजत ली और चलता हुआ कब्रिस्तान आ गया। 5 वक्त की नमाज जहां पे सख्ती से ताकीद की गई थी कि जहां जो हालात भी हों मैंने नमाज मिस नहीं करनी, ये इस 41 दिन के चिल्ले का पहला असूल था। वहाँ और भी बहुत सारी बातों की जहाँ ताकीद की गई थी कि बहुत कम लोगों से मिलना मिलाना रखना है, खाना पीना भी बहुत कम करना है, और जो वक्त मिले उसमें बैठ के जिक्र करना है, और पूरे रात के 10 बजते ही वजीफ़े के लिए खड़े हो जाना है, और सुबह की अजानों से पहले पहले वजीफ़े को ख़त्म कर देना है। और ये 41 रातों का अमल था। और बहुत सारी हिदायत जो उन बुजुर्ग ने मुझे तफसील के साथ समझा दी थी। अंधेरा फैलने लगा था। मैं एक क्लीन शेव इंसान था, ऑफिस में जॉब करने वाला शख्स, हंसने खेलने वाला, लेकिन अब चेहरे पे इतनी संजीदगी हो गई थी, याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम कब हंसा था। कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बच्चों की कब्र को बोसा दिया और अपने बच्चों से और बीवी से मुखातिब हुआ, मैं आ गया हूं, अब तुम लोगों के साथ वक्त गुजारूंगा, उस वक्त तक यहीं पे रहूंगा जब तक मैं तुम्हारी मौत का बदला ना ले लूं। या तो इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, इस खाली जगह में मेरी कब्र बनेगी, या फिर तुम लोगों की मौत का बदला होगा। अभी इशा में टाइम था, मैं वहां पे बैठ गया, जिक्र करता रहा, इशा की नमाज पढ़ी और मैं टाइम देखता रहा। जैसे ही रात के 10 बजे मैं सीधा उठकर खड़ा हो गया। अब ये वजीफा मुझे खड़े होकर करना था, बैठने की इजाज़त नहीं थी। दायरा कड़ा भी नहीं लगाना था, वरना अमूमन जब भी कोई चिल्ला या वजीफा किया जाता है तो उसमें दायरा कड़ा लगाया जाता है। मेरा दायरा कड़ा मेरे गले में बांधा हुआ वो तावीज़ था, जब तक वो मेरे गले में मौजूद था मेरी ज़िंदगी की गारंटी थी, सिवाय खुदा के। खुदा तो जब मौत देना चाहे, लेकिन उन चीज़ों उसके कि जो मुझे मारने के लिए आती, उनकी बचाव की गारंटी वो तावीज़ था, वही दायरा कड़ा था। रात के 10 बजते ही मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया। एक निगाह मैंने उस अंधेरे में डूबे हुए कब्रिस्तान पे डाली। एक वहशत सी महसूस हुई, लेकिन एकदम से दिल को तसल्ली ये हुई मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ हूं। वो इसी कब्रिस्तान में आखिरी आराम गाह में एक गहरी नींद सो रहे हैं। उस कब्रिस्तान की वहशत को देख के जहां मैं डरा था, वहीं बीवी बच्चों की कब्रों को देख के ऐसे सुकून सा आ गया कि मेरी बीवी और बच्चे भी तो लेटे हैं यहां पे। मैंने आंखें बंद की और मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहले कलमात अदा किए, दिल ही दिल में उसी वक्त कब्रिस्तान के दरख्तों के ऊपर बैठे हुए परिंदे जो सो रहे थे, गहरी नींद में थे, अपने अपने घोंसलों में एकदम से उठे और एकदम से फड़फड़ाए कि मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मैं खुद भी डर गया, ये क्या हुआ है? अभी तो कलमात ही अदा किए हैं, अभी तो इब्तिदा है, और वो परिंदे काएं काएं, कौवे, चिड़िया, फाख्ताएं, जो जो परिंदे थे वो चीखते हुए ऐसे अपने अपने घोंसलों से उड़े जैसे पता नहीं क्या हो गया था। खैर, मैं पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि सुबह होने वाली हो गई।
मैंने अपना वजीफा वहीं पे खड़े खड़े मुकम्मल किया, फजर की नमाज पढ़ी और सोने के लिए वहीं पे ही एक दरख्त के नीचे लेट गया। यकीनन मैं बहुत थक चुका था। पूरी रात पांव के ऊपर खड़ा रहा था, सिवाय उन परिंदों के उड़ने के और कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। पहली रात मेरी खैरियत से गुजर गई थी। जब मेरी आंख खुली, ज़ोहर का टाइम हो चुका था। वहीं मस्जिद के वहीं कब्रिस्तान के अंदर ही हैंडपंप लगा हुआ था। मैंने उससे वुज़ू किया और मेरी निगाह पड़ी, जहां मैं सोया था उसी के साथ ही मेरी उस सास ने मेरे लिए खाना भिजवा दिया था, क्योंकि घर के बर्तनों को मैंने पहचान लिया था कि घर से खाना आया है। कोई खामोशी से आया था जब मैं सोया हुआ था, तो दिन का और रात का खाना रख के चला गया। मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद खाना खाया और बाकी वक्त उसी कब्रिस्तान में बैठ के गुजारा। दूसरी रात भी मेरी कब्रिस्तान में वजीफा करते हुए सुकून से गुजर गई। 2 रातों कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय उन परिंदों के उड़ने के। हां, उन परिंदों के शोर ने जरूर मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी थी, जैसे किसी की काम की इब्तिदा करें और हर तरफ शोर सा पड़ जाए। जरूर मेरा दिल दहल गया था। आज तीसरी रात थी। आज आसमान पे बादल आए हुए थे और मुझे लग रहा था कि आज ये बरसेंगे। आसार बताएंगे कि ऐसे बरसेंगे कि रिमझिम हो जाएगी। हर तरफ अंधेरा छाना शुरू हो गया। अभी तो शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन उन बादलों ने ऐसी घटाटोप बादल आए, ऐसे काले स्याह बादल आए कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और दिन रात में बदल गए। और मुझे ऐसा लगा कि इस गर्मियों के मौसम में भी जैसे हर तरफ धुंध सी छा रही हो। हर तरफ एक धुंध थी जो मुझे नजर आ रही थी, जो अजीब सा मंजर पैदा हो रहा था। ये शाम से टाइम कब्रिस्तान में क्या हुआ है? एक सर्दियों की तरह धुंध सी है और उसी लम्हे बारिश भी शुरू हो गई। अजीब मंजर था, एक तरफ बारिश थी और दूसरी तरफ धुंध सी थी। मैं बारिश से बचने के लिए कि कहीं भीग ना जाऊं, एक दरख्त के नीचे मैंने पनाह ली, लेकिन वो दरख्त भी ज्यादा देर उस तेज होती बारिश के कदरों को न रोक सका और मेरे ऊपर बारिश का पानी गिरने लगा। थोड़ी ही देर में मैं अच्छा खासा बारिश में भीग गया और जैसे ही मैं बारिश में भीग गया, मुझे गर्मियों में भी ठंड सी महसूस हुई। उस धुंध से, उस फैली हुई फोग ने, कोहरे ने अजीब सा मंजर पेश कर दिया था कि थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर, सिर्फ इसी एरिए के अंदर जहां पे हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और इर्द गिर्द दरख्त थे, एक रोशनी सी फैलने लगी। एक ऐसी रोशनी आई जैसे कोई एक फुटबॉल की तरह गोल सी रोशनी आती है। वो रोशनी आई, उसने एक ऊपर में सरों के ऊपर एक चक्कर सा काटा और उस चक्कर काटने के बाद जहां जहां से वो गुजरती जा रही थी रोशनी, वहां पे रोशनी होती जा रही थी। यहां तक कि पूरे मेरे सर के ऊपर जितना भी एरिया था, पूरे एरिया के ऊपर वो रोशनी घूम गई और हर तरफ रोशनी हो गई। वो एक फुटबॉल की तरह की रोशनी कहां से आई थी, कहां चली गई, ये तो नहीं पता, लेकिन अब हर तरफ एक रोशनी थी। ऐसी रोशनी जो एक मखसूस कोई बड़ी सी लाल सफेद कलर की किसी टॉर्च को, या कह लीजिए किसी बड़ी हैवी किस्म की लाइट को जला लिया जाए तो उस लाइट के जलाने से जिस तरह रोशनी बनती है, ऐसी रोशनी पूरे कब्रिस्तान में थी और दूर दूर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मेरी आंखों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। एक बहुत बड़ी बला जिसका कद तकरीबन कोई 18 से 20 फुट के करीब होगा। वो बला काली स्याह थी। जैसे एक बिल्ला होता है, बज़ाहिर तो वो बिल्ले की तरह था, लेकिन उसके चलने का अंदाज ऐसे था जैसे कोई बिन मानिस सीधा होके चलता आता है। बिन मानिस की तरह वो बिल्ला सीधा चलता हुआ आ रहा था। उसकी टांगें बिल्ले की तरह नहीं थीं, उसकी टांगें बिल्कुल जैसे इंसान की टांगें होती हैं, लेकिन उस पर बाल ही बाल थे और उसके बाजू भी ऐसे थे जैसे इंसान के बाजू होते हैं, बाल ही बाल थे, लेकिन आगे हाथ थे।
हाँ, बाकी वजूद और उसका चेहरा बिल्कुल एक काले स्याह बिल्ले की तरह था। उस खूंखार बिल्ले का चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया जिसको मैंने अपनी बेटी के ऊपर झुके हुए देखा था। ना सिर्फ वो मेरी बेटी के ऊपर झुका था बल्कि अपने बड़े बड़े नोकीले दांतों से मेरी बेटी का खून पी रहा था। लेकिन वो तो एक शेर के कद का बराबर था, ये तो कोई 18-20 फुट ऊंचा बिल्ला था। वो चलता हुआ आया और जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। मैंने तो अभी अपना अमल शुरू नहीं किया था, वो तो रात को 10 बजे होना था। ये तो शाम के टाइम उस बादलों ने, बारिश ने, उस धुंध ने अंधेरा सा, गुप अंधेरा सा कर दिया था। और उस रोशनी ने अभी पूरे इस कब्रिस्तान को रोशन इसलिए किया था, शायद मुझे वो मंजर दिखाना मकसद था जिसमें वो भला सी चीज जलती हुई मेरे बिल्कुल सामने आई। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसकी आंखों में देखने का मतलब था आपके दिल की धड़कन की स्पीड इतनी तेज हो जाए, धक 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 धक, जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। मैं बकायदा अपनी दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था और मेरा वजूद कांप रहा था। ऐसी वहशतनाक, ऐसी भयानक, खौफनाक बला मैंने नहीं देखी थी। उसकी आंखों में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, चला जा, तेरी खैरियत इसी में है कि यहां से इसी लम्हे चला जा, वरना तू सोच नहीं सकता तेरा क्या हशर होगा, तेरे साथ क्या होगा ये तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस ये पहली और आखिरी वार्निंग है तुझे। बड़े बड़े देखे हैं जो नाकाम चले गए हैं, तू कहां से आ गया है? जा, तुझे अभी माफ किया। बस इतना कहना था कि अगर तूने फिर से हरकत की और कुछ भी पढ़ने की कोशिश की तो याद रखें तुझे कोई 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 भी नहीं बचा सकेगा। उसकी आंखें, उसका चेहरा गुस्से से ऐसा भयानक हो गया था, जो पहले ही भयानक था, और ज्यादा गुस्से में मुझे उससे शदीद डर लग रहा था। और तभी मैंने देखा वो इतनी बड़ी बला जिसका कद 18-20 फुट था, वो उसने अपना सर झुकाया और अपना सर ला के बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब सर कर दिया और सरगोशी वाले आवाज में वो बला बोली, अंदाज सरगोशी का था, ये तावीज तो इस सोच पे है कि तुझे ये तावीज बचाएगा। हा 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 हा। उसने कहके लगाने शुरू कर दिए कि इस फूल में मत रहना, ये तावीज मैं ले जाऊंगा, मैं जब चाहूं इस तावीज को तेरे गले से खींच लूं, किसी भूल में मत रहना। बस तुझे आज इतना कहना था, चला जा, वरना तेरा अंजाम इतना भयानक होगा। जा, चला जा। और वो भला जिसने अपना सर झुका के मेरे चेहरे के करीब किया हुआ था, वो अपने सर को ऊपर उठा लिया और मुड़ी और चलती हुई कब्रिस्तान से बाहर चली गई। और जैसे ही वो बाहर गई, कब्रिस्तान खूब अंधेरे में डूब गया। वो जो रोशनी सी फैली हुई थी, वो रोशनी गायब सी हो गई। मैं थर-थर खड़ा, कांप रहा था। उस बला को देख के मैं खड़ा हो गया था अपनी जगह से। एक नॉर्मल इंसान जिसने जिंदगी में ऐसा मंजर देखा हो, उसकी तो जान निकल जाती है। मैं थर थर कितनी देर कांपता रहा, लेकिन मुझे उस बाबा जी के, उस बुजुर्ग के लफ्ज याद आए, बेटा तुमने जो अहद तो कर लिया है लेकिन बड़े बड़े नाकाम हो जाते हैं। जीतता वही है जो एक दफा अपने मकसद को सामने रखे। अगर वाकई तुम्हारा मकसद बदला लेना है तो जब भी हारने लगो तो अपने दिमाग में ये ख्याल लेके आना, मैंने हारना नहीं है, मैंने अपने बच्चों का बदला लेकर रहना है। तो तुम फिर अपने अंदर एक ताकत पाओगे। बहुत कुछ तुम्हें डराने, धमकाने और नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे गले में यह तावीज है, चाहे वो जितने बड़े दावे कर लें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मेरा जिस्म और दिल डामाडोल था कि वो तो कह के गया है कि इस तावीज की कोई अहमियत नहीं, मैं जब चाहूं उतार लूं। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम मेरे गले में, अल्लाह का कलाम है, मुझे इससे नहीं डरना। और इशा का टाइम हुआ, मैंने खाना वगैरह खाया, 2 टाइम का खाना होता था, लेकिन मैं
एक टाइम का ही खाना खाता कोशिश करता, क्योंकि उस बुजुर्ग ने मुझे कहा था खाना कोशिश करना एक टाइम का खाना। मैं हल्का फुल्का कुछ लुक़मे लगा लेता। इशा की नमाज पढ़ी, मैं अपने बच्चों की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ता रहा। और जैसे ही रात के 10 बजे मैं अपनी जगह पे पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, उस चिल्ले को मुकम्मल करने के लिए खड़ा हो गया। आज मेरी तीसरी रात थी। उसके दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो वो बला मुझे कह के गई थी कि मैं जब चाहूं तेरे गले से ये निकाल लूं, अब ना पढ़ना, चला जा। और मैंने जैसे ही पढ़ने के लिए अपने होंठों को हिलाया, तो अभी होंठ हिलाए चंद मिनट ही हुए थे कि धज 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 की आवाज आई। और वही बला जिसको मैंने आज शाम को देखा था, वो चलती हुई गुस्से से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख ऐसी खौफनाक और भयानक हो रही थी, और उसकी एक खौफनाक आवाज गूंजी, ला मुझे दे ये तावीज, इसी लम्हे ये मुझे दे दे, नहीं तो मैं अभी तेरी गर्दन को तेरे वजूद से पकड़ के इस तरह मरोड़ दूंगी और तेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरे जिस्म का एक एक हड्डी को मैं कचूमर बना दूंगी। ला मुझे दे ये तावीज। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था, उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि मैं डर गया और मुझे लगा ये तावीज इसके हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो ये वाकई इसी लम्हे, मैं एक इंसान था और पहली दफा ऐसा काम करने जा रहा था। मैंने डरते हुए अपना हाथ तावीज की तरफ किया और पीछे जाके उसको जैसे ही खोलने लगा तो मुझे दिमाग में एक आवाज आई, सुल्तान क्या तू अपने मकसद से पीछे हटने जा रहा है? और जैसे ये जुमला मेरे कान में सुनाई दिया कि मैं अपने मकसद से कैसे पीछे हटने जा रहा हूं, तो उसी लम्हे मेरे हाथ वहीं पे रुक गए और मैंने आंखें बंद कर ली इस अंदाज में कि जो करना है वो कर ले। मैं बोला नहीं और मैं खड़ा हो गया कि मुझे तावीज नहीं देना। और उसकी ताड़ने की आवाज आई, तेरी ये जुर्रत, और उसने एक जोरदार हाथ मारा। साथ खड़ा हुआ दरख्त नीचे गिर गया और उस दरख्त के गिरने की आवाज इतनी भारी भरकम थी और उसका जिस तरह में हाथ मारना था, मैं डर गया। लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता, जब तक मेरे गले में यह तावीज है मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं पढ़ता रहा। अब दरख्तों के गिरने की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब यह था वो शदीद गुस्से में आ चुका है और दरख्तों को हाथ मार के वो बला टाइप चीज़ गिरा रही है। लेकिन मैं तर तर कांपता रहा, लेकिन मैं पढ़ता रहा। कुछ देर तक दरख्तों के गिरने की जब आवाज़ आती रही तो मुझे लगा अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक वो नुकसान बला पहुंचा चुकी होती, मेरे गले से तावीज़ को खींच चुकी होती। लेकिन उसने अभी तक अगर नुकसान नहीं पहुँचाया तो फिर मुझे कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे अंदर एक हौसला हुआ और मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, यहाँ तक कि खामोशी छा गई। जब मैंने आंख खोल कर देखा तो तमाम दरख्त अपनी जगहों पे मौजूद थे और मैं पढ़ने में लगा रहा। तीसरी रात भी अल्लाह अल्लाह करके मुकम्मल हुई। जब मैं चौथी रात के लिए पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो आज मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरे सामने कुछ भी ना हुआ, लेकिन वो आवाज़ें अजीब व गरीब थीं, जैसे किसी के रोने की आवाज़ हो, जैसे कोई तकलीफ में हो और रोता है। ऐसी आवाज़ें आई जो मेरा ध्यान भटकाती थीं पढ़ते हुए, ताकि मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं अपने मिशन को दिमाग में फोकस किए हुए पढ़ता रहता। पांचवीं छठी सुकून से 6 रातें मेरी गुजर गई। आज 7वीं रात थी। रूटीन वही थी कि मैं वहीं कब्रिस्तान में ही सो जाता। मेरे साले में से कोई आता, पुराने बर्तन ले जाता और नया खाना वहाँ पे रख जाता। वहीं पे मैं खाना खाता, नलके से, हैंडपंप से पानी पीता और बाकी वक्त सो के और जिक्र करके गुजारता। नमाजें मैं 5 वक्त की पढ़ता। ये 7वीं रात थी। मैं वजीफे के लिए खड़ा हुआ। अभी मुझे शायद घंटा या 1.5 घंटा हुआ था अपना वजीफा करते हुए कि मुझे किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैंने देखा कुछ
लड़कियां जो तकरीबन 8-10 के करीब होंगी, उन्होंने इंतहाई जर्क बर्क लिबास पहन रखे थे। वो चेहरे से बहुत ही खूबसूरत थीं, दूर से ही उनके चेहरे चमकते हुए नज़र आ रहे थे। उनके सरों पे ताज थे। एक लड़की जिसके सर पे एक इंतहाई नफीस और ख़ूबसूरत ताज था, वो उनकी सरदार लगती थी। वो सारी भागती हुई, उन्होंने फ़्रॉक पहने हुए थे, लंबे लंबे सफ़ेद कलर के फ़्रॉक जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम हुआ था। वो दौड़ती हुई जब इस कब्रिस्तान से गुजरने लगी तो उस लड़की की जो आगे आगे थी, उसकी निगाह मुझ पे पड़ी तो वो बोली, वो देखो कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। तो बाकी ने भी मेरी तरफ देखा। इससे पहले वो मेरे बारे में नहीं जानती थी। वो सारी भागती हुई मेरे पास आ गई और बोली, प्लीज हमें बचा लीजिए, वो हमें मार देंगे। शैतानी ताकतें हमारे पीछे लगी हैं और हमारे मारने के दर पे हैं। वो हम सबको मारना चाहती हैं। मैं खामोश खड़ा उनको देखना शुरू हो गया कि कौन है, कहां से आई हैं। वो वाकई शहजादियां लगती थी। तो वो बोली, मैं शहजादी हूं, ये मेरी कनीज़ें हैं, कुछ मेरी रिश्तेदार हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ थे, उन भूतों चुड़ैलों ने उनको मार दिया है और हम जान बचाते हुए इस कब्रिस्तान तक तो आ गई हैं। आगे कहां जाना है हम नहीं जानती। हमें जिंदगी का खतरा पड़ा हुआ है, हम मौत से भागती फिर रही हैं। प्लीज हमें बचा लो। मैं एकदम से जो अपना वजीफा पढ़ते पढ़ते खामोश हो गया था कि मैं इनको कैसे बचा सकता हूं। और मैंने आंखों में सवाल किया उनसे, मुंह से नहीं बोला कि कैसे बचाऊं, मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने इधर उधर देखा कि मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि उसी लम्हे ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कुछ घुड़सवार दूर से आ रहे हों और घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थी। वो जो इधर उधर देख रही थी एकदम से चौंकी और बोली, उनको पता लग गया हम यहां पे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि उनके पीछे कुछ घुड़सवार लगे हुए थे जो बहुत तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए, इतनी ज्यादा वो तादाद में थे कि घोड़ों की टापों की आवाज, दौड़ते हुए घोड़े जब दूर से सुनाई देते हैं तो एक जमीन लरजती है, वो आ रहे थे। और वो बोली, वो बहुत ज्यादा है तादाद में। इससे पहले जिस तरह वो छुपने के लिए जगह देख रही थी तो एकदम उसकी निगाह मेरे गले में पड़े हुए उस तावीज पे पड़ी और वो बोली, तुम्हारे गले में ये तावीज है? मैंने कहा ना मैं शहजादी हूं। मुझे पता लग गया, अगर ये तावीज मुझे दे दो और मैं अपने गले में बांध लूं और मेरी ये सारी सहेलियां मेरे हाथ को पकड़ लें तो हम गायब हो जाएंगे उनकी नजरों से और हम बच जाएंगे। प्लीज हमें बचा लो। और घोड़ों की टापों की आवाज बढ़ती जा रही थी और तेज होती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। वो करीब से करीब आते जा रहे थे। अब मैंने उनको बगौर देखा था, उन सब ने उसी लम्हे अपने अपने हाथ पकड़ लिए, एक दूसरे के हाथ इस अंदाज में पकड़ लिए कि अब जितनी भी वो खूबसूरत सी हसीनो जमील सी लड़कियां जो परियों से कम नहीं थीं और जो उनकी शहजादी थी वो सबसे ज़्यादा हसीनो जमील थी, उसके हाथ भी बाकी परियों ने पकड़ लिए थे और सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। और वो परी बोली, बस मेरे गले में डाल दो, इस तावीज़ को मेरे गले में डाल दो, हम सबकी जान बच जाएगी, हम उनकी नज़रों से गायब हो जाएंगे। हम परिस्तान से आई हैं, हम परियां हैं, हमें बचा लो। और उसी वक्त वो घोड़ों की आवाज और तेज होती जा रही थी कि उसी वक्त मैंने देखा उन लड़कियों ने जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन रखे थे, उसी वक्त उनके पर बाकायदा तौर पे पीछे से नजर आए, इंतहाई हसीनो जमील से पर, जैसे मैंने एक बचपन में तितलियों के पर होते हैं, इस तरह के कुछ उड़ने वाले छोटे छोटे होते हैं जिनके पर होते हैं, उसी तरह के उनके पर थे जो बहुत खूबसूरत थे। वो बोली, ये देखो हम परियां हैं, ये हमें मार देंगे और हमारे बचने का सिर्फ यही एक वाहिद जरिया तावीज़ है, अगर मेरे गले में डाल दो तो इन्होंने मुझे थाम लिया है, हम सारी उनकी नज़रों से ओझल हो जाएंगी। और मुझे उसी लम्हे तरस आया कि मुझे इन सबको बचाना चाहिए। वो सब इल्तिजाया नज़रों से रोने वाले अंदाज में मुझे देख रही थीं कि मैं उनकी मदद करूं और मेरे अंदर एक खुदा तरसी आई कि मुझे इनको बचाना चाहिए। मैंने फौरी तौर पे अपना हाथ अपने गले में डाला कि उस तावीज़ को उतारूं। मैं तकरीबन उसका एक बल खोल चुका था और एक और रह गया था, खोलने वाला था। तो उसी लम्हे मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे तो बुजुर्ग ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए ये किसी को नहीं देना, ये मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं ये सोच कि मैं किसी की जिंदगी बचाने जा रहा हूं, कहीं ये धोखा ना हो। वो आखिरी लम्हा था जब मेरे दिमाग में वो ख्याल आया और मेरे हाथ रुक गए।
तो उस परी ने, जो शहजादी ने आगे खड़ी थी, अपने हाथ छुड़वाए और जल्दी से हाथ आगे कर दिया, प्लीज दे दो, वो पहुंच गए हैं। क्योंकि उसी वक्त घोड़ों की टापों की आवाज इतनी करीब आ गई थी, वो कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे थे और मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गए हैं। और उसने भी हाथ आगे कर दिया था, बस एक ही गांठ खोलनी थी, गिरा खोल के मैंने उसको दे देना था। लेकिन उसी लम्हे शायद मेरा मकसद मेरे सामने आ गया, या उस बुजुर्ग की कोई रहमत उस बुजुर्ग के पीछे हाथ था, वो मेरे अकल ने काम किया और मेरा हाथ रुक गया। और वो एकदम से, उसका हाथ जो आगे था, वो रिक्वेस्ट करती करती एकदम से उसका चेहरा बदलना शुरू हुआ और गुस्से में बोली, निकालो भी, जल्दी करो। और तभी मुझे अंदाजा हो गया कि शुक्र है मैं बच गया हूं, ये तो एक धोखा था। और उसी लम्हे मैंने वापस उसको गिरह जोर से लगाई और अपना पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, वो सारी सामने खड़ी हुई जो इंतहाई हसीन और जमील लड़कियां थीं, एकदम से बदसूरत चुड़ैलों में बदल गई। उनके पर गायब हो गए थे, उनके जिस्मों के ऊपर जगह जगह से खून टपक रहा था, उनकी खाल लटकी हुई थी, उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने काट के गोश्त निकाल दिया हो। कहीं पे हड्डियां थीं, कहीं से ढांचा था, कहीं पे खून था। ऐसे खौफनाक भयानक उनके चेहरे थे। हाथों के नाखून बड़े बड़े हो गए थे और पांव उल्टे हो गए थे। और वो चीख रही थी, हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे मार के काट देंगी। मैं चुप करके पढ़ता रहा, वो चीखती रही, धमकियां देती रही, जो कुछ कहती रही, मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। यहां तक कि जब मैंने दोबारा आंखें खोली, देखा ना ही सामने कोई चुड़ैलें थीं और ना ही कोई घुड़सवार। वो बहुत खौफनाक हो गई थीं। उन्होंने जो अपना रूप ढाल लिया था, जो खूबसूरत लड़कियों से ऐसी बदसूरत चुड़ैलें बनी थीं, आम जिंदगी में मैं होता तो मैं बेहोश हो जाता। लेकिन क्योंकि मेरे सामने मेरा मकसद था, मेरे बच्चे, उनसे बदला लेना, तो इंसान जब किसी चीज़ का तहैया कर लेता है तो दुनिया की कोई रुकावट सिवाय खुदा के उसको उसके मिशन से दूर नहीं कर सकती। तो मैं भी पढ़ता रहा और वो 7वीं रात भी गुजर गई। आज 11वीं रात थी। रोजाना कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा था, कुछ ना कुछ डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन मैं अपने मकसद में लगा हुआ था। आज 11वीं रात थी और मैं पढ़ रहा था कि पूरा कब्रिस्तान चीखों पुकार से गूंज उठा। ऐसी दर्दनाक चीखें जैसे कोई कानों पे हाथ रख के जोर जोर से चीखें मारता है। और उन चीखों से आज फिर से कब्रिस्तान के दरख्तों पे सोए हुए घोंसलों में परिंदे बेचारे उठ के उन चीखों से ऐसे डरे कि उड़ के दूर चले गए। पूरे परिंदे जाग गए थे और पूरा शोर था उन चुड़ैलों का, जो ऐसा लगता था कि मेरे कान फट जाएंगे। वो चुड़ैलें ऐसे चीखती हुई आई थीं कि वो सारी जो उस दिन 8-10 के करीब थीं, आज तो इतनी ज्यादा थीं कि लगा जैसे आधा कब्रिस्तान भर गया हो। जहां तक मैं उनको देख सकता था, वहां पे वो चुड़ैलें ही चुड़ैलें थीं। आज वो भयानक उसी तरह के रूप में थीं जिस तरह मैंने उनको लास्ट टाइम देखा था, लेकिन आज शायद वो गुस्से में आई थीं, चीखती हुई आई थी, तो उस दिन से भी ज्यादा भयानक थी। और आते ही बोली, आज हम आ गई हैं, तहैया करके आई हैं, आज तेरी तिक्का बोटी करके जाएंगे, आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे। बेहतर है ये तावीज हमें दे दे हमें तावीज। बाकी चुड़ैलें चीखो पुकार कर रही थी। वही एक जो सबसे डरावनी भयानक उल्टे पांव वाली चुड़ैल थी, वो मुझे कही जा रही थी और बोली, चुप। तो सब चुप कर गए। तो बोली, नहीं देगा, नहीं देगा, खोदो इसके बच्चों की कब्रों को और उनकी हड्डियां भी इसकी आंखों के सामने चबा डालो। इसने हमारी बात नहीं सुनी, आज इसको मजा चखना होगा। और उसके बाद वो चुड़ैलें इस तरह दौड़ती हुई आई कि मैं एकदम से परेशान हो गया। ये तो मेरे बच्चों की बेहुरमती करेंगी, मेरे बच्चों की उन कफन में लिपटी लाशों को मेरे सामने निकालेंगी और उसके बाद उनकी हड्डियों को फिर से नोचेंगी, उनकी हड्डियों को चबाएंगी। मैं एकदम से परेशान हो गया, क्या करूं। और वो जैसे आई, वो तेजी के साथ कब्रें खोदना शुरू हो गई। मैं एक लम्हे के लिए रुक गया और वो बोली, रुको। वह रुक गई और मेरी तरफ उंगली करके बोली, जिसकी नाखून इतना बड़ा था कि मैं डरा हुआ तो पहले था, कि बोली, आखिरी दफा कहती हूं, यह तावीज निकाल के मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा मैं हशर कराऊंगी। वो तो मरे थे ना,
मैं ऐसा हशर करवाऊंगी इस टाइम कि तुम जितनी अरसा जिंदा भी रहे तो तुम्हें छोड़ा भी इसलिए जाएगा, मारा नहीं जाएगा कि तुम ऐसी अजियत में रहो कि तुम्हें याद हो तुम्हारे बच्चों के साथ हमने क्या किया था। निकाल रहे हो कि मैं इनको ऑर्डर दूं कि ये खोदें कब्र को। मैं डामाडोल सा हो गया और अपने आप के हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो मेरे दिमाग को शायद पढ़ रही थी, जैसे उसने कहा अच्छा कुछ नहीं होगा, ले फिर खोदो। वो जल्दी से कब्र खोदना शुरू हो गई और मैंने आंख बंद कर ली। मुझे पता था ये मुझे टच नहीं कर सकती। अगर मैंने आंख बंद कर ली है तो मेरी आंख को नहीं खोल सकती। ये जो कुछ कहती रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आंखें नहीं खोलनी। उनने कब्र खोदी, क्या किया मुझे नहीं पता, कि यहां तक मेरे बच्चों की मुझे रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। बाबा हमें बचा लो, बाबा हमें बचा लो, इन्होंने हमें पकड़ लिया है, बाबा हमें बचा लो। ये तो मेरे बच्चों की आवाजें थी। मुझे लगा मैं आंखें खोल दूं और अपने बच्चों को बचाऊं, लेकिन उसी लम्हे मेरे दिमाग ने कहा सब धोखा है, सब फ्रेब है। इस तावीज को लेने के लिए मुझे अपने मिशन को कामयाब करना है, नहीं आंखें खोलनी। अगर मैंने आंखें खोल दी शायद होता है मैं फिर से डगमगा जाऊं, हो सकता है फिर से कोई गलती कर बैठूं। मैंने अपनी आंखें फिर से बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा। कब बच्चों का शोर गायब हो गया, कब उन चुड़ैलों की आहो पुकार, उन चुड़ैलों की चीखें बंद हुई, मुझे नहीं पता। मैं पढ़ता रहा यहां तक कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। बच्चों की आवाजों को फिर काफी अरसे बाद सुना था। सुबह हो गई। फजर से पहले मैंने अपने चिल्ले को मुकम्मल किया, नमाज पढ़ी और सो गया। उठा, खाना उसी तरीके आया हुआ था, खाना खाया, उसी तरह बाकी दिन वहीं पे गुजारा। बाबा जी के अल्फाज कई दफा कानों में याद आते थे। जब रात सारी पांव के ऊपर खड़े होकर मैं पढ़ता था तो उन्होंने कहा था बेटा बड़े बड़े डर जाते हैं, बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। पूरी रात पांव के ऊपर खड़े होकर पढ़ना, ऐसा लगता था टांगों से जान निकल रही है। ऐसा लगता था कि मैं अभी हार जाऊंगा, हार जाऊंगा, हार जाऊंगा, गिर पड़ूंगा बेहोश होकर। मेरी टांगें इस तरह कांपती थी। तब मुझे याद आता था क्यों इस लोग खौफ अपनी जगह पे था। रोज नया से नया खौफ दिलाने के लिए कोई ड्रामा रचाया जाता, वो अपनी जगह पे था। लेकिन जिस्म की जो हालत होती जा रही थी, एक तो कम खाना, कम बातें करना, नींद भी कम लेना, बहुत ज़्यादा सोने का भी हुक्म नहीं था। कम टाइम के लिए मैं सोता था और ज़्यादातर जिक्र करना होता था, विर्द करना होता था, फिर पढ़ाई करनी होती थी, फिर खड़े होना होता था। कम खाएं और रात सारी खड़े होकर टांगों के ऊपर पढ़ना बहुत मुश्किल था। तब एहसास हुआ क्यों उन बुजुर्गों ने कहा था बड़े बड़े रह जाते हैं। जहाँ खौफ हो और जिस्मानी ताकत भी ना हो, वो 10-11 दिन मैंने कैसे निकाले मैं जानता था। लेकिन उन 10 दिनों के अंदर जो मैंने तकलीफ झेली थी जिस्म की, शायद 10 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी होना शुरू हो गया था वहीं पे खड़े होकर पढ़ने का। और रोज़ किसी न किसी नए खौफनाक भयानक हादसे, वाक़ये और या मेरे सामने जो कुछ भी दिखाया जाता, मुझे डराया जाता, उसका सामना करने के लिए मैं तैयार होता। इसी तरह मैं पढ़ता रहा। लेकिन 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन मेरे जिस्म में इतनी ताकत आती गई कि यहां तक के 20वां दिन आ गया। जब 20वां दिन आया तो मेरे अंदर काफी हिम्मत आ गई थी। अब मैं रात को खड़ा होकर पढ़ता था, मुझे कोई मसला नहीं होता था। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी, सर के बाल भी। आज मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो काफी दिनों से जो कुछ हो रहा था वो हल्का फुल्का था। लेकिन आज जैसे ही मैं पढ़ने के लिए अपनी जगह पे खड़ा हुआ, पढ़ते हुए शायद थोड़ी ही देर हुई थी कि ऐसी भारी भरकम आवाज आई। सबसे पहले वो रोशनी, एक दफा जो पहले मैं देख चुका था वही रोशनी आई, उसने पूरे आसमान को अपनी लपेट में लिया। और उसके बाद मैंने देखा उस रोशनी के बाद एक धुआं सा फैल गया है। रोशनी भी है, एक अजीब सा धुआं है। और धुआं मैं जहां जहां देखता था मुझे आसमान रोशन भी नजर आता था और धुआं सा नजर आता था। और उस धुएं की वजह से पड़ते हुए मुझे बकायदा खांसी भी आई, इतना ज्यादा धुआं फैला हुआ था। और उसके बाद एक शोर सा बरपा हुआ। मैं आज कलेर कब्रिस्तान को देख पा रहा था, एक एक कब्र को, एक एक दरख्त को, कि मैंने देखा पूरा कब्रिस्तान भयानक किस्म की चुड़ैलों से और भयानक शक्लों वाले इंसानों से, मर्दों से भरता जा रहा है। और सारे
इस अंदाज में कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं जैसे आज वो भरपूर हमला करेंगे। और उसी वक्त वो एक खौफनाक आवाज़ जिसने मुझे चौंका दिया वो थी किसी के कदमों की आहट, कि कोई जब ज़मीन पे पाँव रखता तो उसके पाँव की आवाज़ की धमक ऐसी होती, धस धस धस, कि मेरा दिल दहक जाता। ये जो भी आ रहा था इतना भारी भरकम था कि उसके एक कदम से पूरी ज़मीन हिल जाती। और तभी जब पूरा कब्रिस्तान उन चुड़ैलों से, जिनों से भर गया, तो मैंने देखा एक ऐसा ही उन्हीं की तरह का एक खौफनाक भयानक सा, जो उनका शायद सरदार था, जिसका मैंने कद देखा और जहाँ तक मैं गर्दन को ऊंचा कर सकता था उतना ऊंचा उसका कद था। और जब वो चलता हुआ आया तो वो जितनी जगह पे खड़े होते जल्दी जल्दी हट जाते और उसको पाँव रखने की इजाज़त देते। उसका पाँव इतना बड़ा था कि अगर दो इंसान ज़मीन पे लेट जाएं एक दूसरे के आमने सामने, यानी इस अंदाज में लेटे हों कि एक इंसान लेटे और दूसरा उसके सर के ऊपर पाँव रख के लेटे, तो दोनों की हाइट तकरीबन कोई 11 फुट 12 फुट बन जाएगी। तो उसका एक पाँव 11-12 फुट एक दो इंसानों के बराबर था। और जब वो कब्रिस्तान में किसी दरख्त के ऊपर या कब्र के ऊपर पाँव रखता तो कब्र वाली जगह धंस जाती और उसका पाँव कब्रों के ऊपर 3-4 कब्रों के ऊपर रखा जाता और वो ज़मीन के अंदर धंस जाती। और जब वो आया तो गुस्से से दरख्त इस तरह उखाड़ता हुआ आ रहा था जैसे दरख्त ना हो, जैसे छोटे बच्चे किसी एक फूल की टहनी को तोड़ते हैं। तो बच्चों के लिए एक टहनी कितनी छोटी होती है, तो उसके लिए वो दरख्त ऐसी छोटी छोटी टहनियाँ थीं, वो यूं उंगलियों से, पूरे हाथ से नहीं उंगलियों से पकड़ पकड़ के ऐसे दरख्तों को खींचता और जड़ समेत दरख्त पूरे ज़मीन से बाहर उखड़ जाते। और वो इसी तरह दरख्त उखाड़ता हुआ फेंकता हुआ आ रहा था। मेरे ऊपर ऐसा लर्जा तारी हो गया, मैंने ऐसी खौफनाक भयानक चीज़ कभी नहीं देखी थी। वह चलता हुआ आकर खड़ा हुआ तो तकरीबन कब्रिस्तान का काफ़ी एरिया उसके पाँव के नीचे धंस चुका था। कब्रें ख़त्म हो चुकी थी, उसके पाँव के निशान थे और मैं लरज़ रहा था। ऊपर से जब झुका तो तब मुझे एहसास हुआ कि उसका कद तो आसमान जितना ऊंचा है। वो किस तरह झुक के नीचे आया और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसने आते ही एक उंगली जो मेरे पूरे वजूद से भी ज़्यादा मोटी और भारी भरकम थी मेरे चेहरे के करीब की और कहा, निकाल इस तावीज़ को और मेरी इस उंगली पे रख दे, वरना मैं यहीं एक मुक्का मार के तुझे ज़मीन के अंदर काट दूंगा। निकाल इसको। मैं उसको देख के पहले ही थर थर कांप रहा था। इससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन इतनी बड़ी बला को, इतने बड़े वजूद को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत कांप रहा था। और उसी वक्त जब उसने गुस्सा किया तो एक ज़ोरदार उसने मुंह से फूंक मारी। वो फूंक नहीं थी, वो ऐसी आंधी थी जिसने कई दरख्तों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। सिर्फ एक वाहिद मैं था जो अपनी जगह पे खड़ा रहा। नीचे जितने भी वो चुड़ैलें और भूत थे, उस हवा से जो उसके मुंह से एक फूंक निकली थी, वो फूंक नहीं, एक कयामत की आंधी थी। वो सारे उड़ते हुए फजा में कहां से कहां जाके गिरे थे। यह ऐसे है कि एक ऐसी शदीद आंधी आई कि इंसानों को उठा के कोई 20 फुट दूर जाके फेंके तो उसके मुंह से निकलने वाली उस एक हवा ने ऐसी आंधी की शक्ल इख्तियार की थी कि वो जिन भूत चुड़ैलें जो नीचे मौजूद थी वो 20-20, 25-25 फुट दूर उड़ते हुए जाके गिरे थे। दरख्त सारे उखड़ गए थे। कब्रिस्तान का हुलिया ही उसने बदल दिया था। मुझे लगा ये मुझे मार देगा। मैं बहुत डर गया, मैं बहुत खौफजदा हो गया। और उसने कहा, आखिरी दफा कह रहा हूं, निकाल इसको। और इस दफा जब वो धाड़ा तो उसके मुंह से बकायदा आग निकली। और इस तरह की आग थी कि जो दरख्त नीचे गिर चुके थे, उसने मुंह से आग क्या निकाली, उन दरख्तों के ऊपर आग ही आग लगना शुरू हो गई। वो जिन भूत चुड़ैलें भी थी उनके वजूदों को भी आग लगना शुरू हो गई। चीखों पुकारे कयामत का मंजर हो गया। कब्रिस्तान में हर तरफ आग ही आग लग चुकी थी। तपिश ही तपिश थी। वो शदीद गुस्से में था और बस कह रहा था कि मैं अपनी तावीज़ को उसकी उंगली पे रख दूं, वरना मुझे वो चीर फाड़ देगा। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे पता था बहुत कुछ मैंने आगे भी बर्दाश्त करना है, मुझे अमल को जारी रखना है। मैंने आंखें बंद की और पढ़ता रहा। चीखो पुकार ऐसी भयानक थी और तपिश ऐसी महसूस हो रही थी, मुझे पसीने आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज थी। इस जिन्नात के सरदार ने मुझे शदीद वहशत ज़दा कर दिया था। मैं कांपता रहा,
पढ़ता रहा। चीखो पुकार जारी रही, कितनी देर जारी रही, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी और वो जब चीखता था तो लगता था मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसकी चीख जो थी, वाकई मुझे एक दफ़ा तो ऐसा लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी भयानक चीख थी, मेरे कानों में शाएं शाएं होना शुरू हो गई। मैं पढ़ता रहा। कब शोर ख़त्म होता गया, मेरा वजूद तो आज इतना थर थर काँप रहा था। आज मैंने अमल तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मैंने अपना अमल सुबह मुकम्मल किया तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मैं डरा हुआ था, उसका इतना मुझ पे असर हुआ था। वो कब गया था, क्या हुआ था, उसके बाद मैंने कैसे पढ़ा था, मुझे कुछ होश नहीं। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और सीधा मैं घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं घर गया तो मुझे होश ना रहा। ये शाम होने वाली थी कि मुझे होश आया। मेरी सास मेरे साथ, मेरे साले मेरे साथ बैठे हुए थे और वो बोले, शुक्र है आप होश में आ गए, आप बेहोश हो गए थे। हकीम को लेके आए हैं, पट्टियां करते रहे, आपको बहुत तेज बुखार है, उठिए दवाई खा लीजिए। और तब मेरी सास ने मुझे कहा बेटों को भेज के, बेटा तुम बेहोशी की हालत में कई जिन भूतों चुड़ैलों की बातें करते रहे हो। मैंने बेहोशी की हालत में बहुत कुछ तुम्हारे मुंह से सुना है, और जो कल रात भी तुम्हारे साथ बीती है वो तुम सब बताते रहे हो। कैसे चुड़ैलें उड़ रही थी, कैसे उसके मुंह से आंधी आई, कैसे उसके मुंह से आग निकली, वो सब मैंने सुना है, सब सुन लिया है जो तुम कहते रहे हो। बेटा तुम बहुत बड़े खतरे को मोल ले चुके हो। लेकिन एक बात है, तुम्हारे इस अमल की वजह से बेटा आज 20-22 दिन हो गए हैं शायद, गांव में किसी बच्चे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। गांव वाले बहुत खुश हैं। मैंने सबको कह दिया है कब्रिस्तान की तरफ कोई भी ना जाए। उनको पता लग चुका है कि तुम एक अमल कर रहे हो और तुम्हारे उस अमल की वजह से ही गांव के अंदर सुकून है। बेटा सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। मैंने कहा मैं बेहतर हूं, मुझे जाना होगा। वो बोली बेटा अभी तुम्हें बुखार है। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ जी, मैं जो अमल शुरू कर चुका हूं, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 41 रातें मुकम्मल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बोली तुम मेरे बेटे हो। मैंने अपनी बेटी इसलिए तुम्हारे हवाले की थी, तुम्हें बेटा बनाया था। मेरे बेटे तुम बेशक अपने अमल को जारी रखो, लेकिन घर आ जाया करो, फिर तुम रात को चले जाया करो। उन्होंने ऐसी इल्तिजा की कि मैंने उनकी बात को मान लिया। वैसे भी मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने कहा बेटा अमल मुकम्मल नहीं कर सकोगे, तुम्हारा जिस्म लाग़िर हो गया है, तुम्हें खुराक की ज़रूरत है। और वाकई 20 दिनों में मैं बहुत अजीब हो गया था, बहुत कमज़ोर सा हो गया था। दाढ़ी बढ़ गई थी, मूंछें आ गई थी, मैं एक दरवेश सा लगने लग गया था। बुखार कुछ बेहतर हुआ। हकीम साहब की जो दवाइयाँ वगैरह थी वो मैंने खाई और उसके बाद रात को मैं फिर से अमल के लिए रवाना हो गया। अब मैं सुबह वहीं कब्रिस्तान में नमाज पढ़ता और घर आता, मेरे लिए नाश्ता तैयार होता। मैं नाश्ता करके सो जाता, नमाज के टाइम पे उठता, खाना वगैरह खाता और शाम होते ही मैं रवाना हो जाता। ये 7-8 किलोमीटर का फासला बनता था, लेकिन अब बारिशें शुरू हो गई थी, गर्मियों का मौसम था, कीचड़ हो जाता। मैं जब गांव की गलियों से गुजर के उस कब्रिस्तान की तरफ जाता तो अक्सर कीचड़ में भीग जाता। मैं अपने अमल को मुकम्मल कर रहा था, वो रोज़ वाक़यात कोई ना कोई हो रहे थे। आज सुबह जैसे ही मैं अमल मुकम्मल करके घर पहुंचा, मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करते ही मेरी सास मेरे लिए कमरा मुख्तस कर दिया गया था। जहां मैं लेटता वो दरवाज़ा बंद कर देती ताकि शोर ना हो, मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं। मैं कमरे में जाके लेटा ही था कि थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक सास की आवाज़ दी, सुल्तान बेटा, सुल्तान बेटा। मैं एकदम से जाग गया। मेरी सास इस तरह अंदर नहीं आती थी, क्या हुआ है? मैंने कहा जी माँ जी। वो बोली बेटा बाहर आओगे? मैं समझ गया इस अंदाज में वो कभी अंदर नहीं आती थी, अगर आई हैं कोई बात हुई है। मैं एकदम से उठा, उनके साथ बाहर आ गया तो देखा मेरे ऑफिस का ही एक बंदा जिसका नाम जुल्फी था, मेरा कोलीग था, वो बाहर खड़ा था। मैंने कहा जुल्फी क्या हुआ, सब खैरियत है ना? कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो अंदर आओ ना, अंदर आके बात करते हैं। कह रहा है यार नहीं, तुम्हें चलना होगा। मैं कहा सब खैरियत है जुल्फी, क्या हुआ है? तो जुल्फी बोला कल रात तुम्हारे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं।
और मुझे फौरी तौर पे भेजा गया है तुम्हें इतला देने के लिए, इसलिए मैं आज सुबह ही सुबह पहुंच गया हूं। चलो, मेरे लिए एक कयामत थी। मेरी सास जानती थी कि जिस मिशन पे, जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, उसमें छुट्टी नहीं हो सकती, और वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके थे। तो मेरी सास आई, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटा, लेकिन वापस आ जाना। वो जानती थी मैं उनको कुछ चीजें बता चुका था। जुल्फी को मैंने रास्ते में ही कुछ बता दिया कि मैं एक ऐसे मिशन पे हूं जिस पे मैं अब 41 रातें छुट्टी नहीं कर सकता। वालिद साहब का कब्र के अंदर दफन करने के बाद मैं वापस रवाना हो जाऊंगा। बाकी मामलात को संभाल लेना यार। जब मैं 41 रातें मुकम्मल करके आऊंगा तब मैं सबको बता सकूंगा, अभी किसी को नहीं बता सकता। तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूं, पीछे संभाल लेना। जुल्फी हालात को समझ गया, उसने कहा, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। मैं पहुंचा। वालिद साहब का चेहरा देख के किसको रोना नहीं आता। मैं पागलों की तरह रोया। कहाँ बेटे, बेटियां, बीवी, आज वालिद। बहुत रोया। वालिद को मट्टी के हवाले किया और कब्रिस्तान से ही मैं वहां से रवाना हो गया, क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी और हर सूरत में पहुंचना था। 400 किलोमीटर का फासला था। मैं जैसे कैसे पहुंच गया। अब जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे सवारियां होती थीं, जो 40 मिनट का रास्ता था आगे गांव का, अब टाइम ऐसा हो चुका था, बस से तो मैं पहुंच गया था और बस ने मुझे जिस जगह पे उतारा तो आगे कोई सवारी नहीं थी, और मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मुझे हर सूरत में पहुंचना था। मैंने दौड़ लगा दी, क्योंकि सवारी नहीं थी, पैदल ही जाना था और मुझे 10 से पहले पहले पहुंचना था। रास्ते में मुझे कई आवाजें आईं, कई तरह से मेरे रास्ते को रोका गया। एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं रास्ता भूल सा गया। मैं रास्ता भूलने वाला नहीं था, मुझे रास्ते को भुलाया गया। रास्ते में रुकावटें डाली गईं, लेकिन मैं हर सूरत पहुंचना चाहता था। और जैसे कैसे आखिर में चंद मिनट पहले ही 10 बजने से पहले पहले कब्रिस्तान पहुंच गया। मुझे सांस चढ़ी हुई थी, मैं भागता हुआ आया था, लेकिन खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने जैसे कैसे पहुंच गया हूं। मैंने अपना अमल किया और रात खैरियत से गुजर गई। अगली रात जब मैं जाने लगा, सुबह जब मैं नमाज पढ़ के सास की तरफ गया तो उनको बता दिया कि मैंने वालिद साहब को कब्र के हवाले लहद में उतारते ही मैं वहां से वापस आ गया था। तो वो बोली, बेटा तुम जानते हो आज तुम्हारी कौन सी रात है? मैंने कहा, मां जी मैं मंजिल के करीब हूं, मुझे पता है आज 40वीं रात है और कल मेरी आखिरी 41वीं रात है। और मुझे ढेर सारी दुआएं देती हुई बोली, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं जब वहां से रवाना हुआ और आज मैं जब कब्रिस्तान में पहुंचा, अभी मैंने अमल शुरू ही किया था, दोनों टांगों पे खड़े होकर जो अमल करना होता था, जिसका मैं आदी हो गया था। अब टांगे दुखती नहीं थी, अब टांगे कांपती नहीं थी, अब तो मैं काफ़ी वो हो गया था कि जैसे ही मैंने अमल शुरू किया कि तभी मेरी निगाह पड़ी मेरे वालिद साहब चलते हुए। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ये 40वीं रात नहीं, ये जिस दिन वालिद साहब की मौत हुई थी, वालिद साहब मरे थे, उसी रात का ये वाक़या है। सॉरी, ये 40वीं रात आ गया है। कि वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में जिस तरह भागते भागते मैं पहुंचा कब्रिस्तान में, और 10 बजने से पहले पहले, कुछ मिनट पहले मुझे सांस चढ़ी हुई थी, मैं पहुंचा। और वहाँ जब मैंने अपना अमल शुरू किया तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कफन में लिपटे हुए किसी बुजुर्ग को चलते हुए देखा, और घुप अंधेरे के अंदर भी वो उनका कफन भी चमक रहा था, वो बुजुर्ग भी चमक रहे थे। और वो चलते 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 जब मेरे करीब आए, उन्होंने जो कफन लपेट रखा था, पूरे जिस्म पे उनका कफन था, जैसे कोई मर जाता है और उस मैयत को, उस मुर्दा शख्स को कफन पहनाया जाता है, वैसे ही उनके वजूद पे कफन था। और उन्होंने जब चेहरे से कफन को हटाया तो मैं देख के हैरान रह गया कि वो मेरे वालिद साहब थे। और उनकी आंखें खुली थी और मुझसे देख के बोले, सुल्तान बेटा, मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं। दुनिया के सामने मैं बज़ाहिर इन लोगों ने मुझे मार दिया है कि मैं मर गया हूं, हकीकत में मैं जिंदा हूं। और मुझे अब मोहलत सिर्फ इतनी मिली है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खोद के निकालूं
और इन बच्चों को शहर ले जाऊं, और जैसे आगे वो मुझे कहेंगे वैसा करो, या फिर तुम अपने गले में बांधा हुआ ये तावीज़ मुझे दे दो तो मेरी जान बख्शी दी जाएगी। उन्होंने मुझे क्लियर कहा है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी चाहिए और तुम चाहते हो, तुम बज़ाहिर लोगों के सामने मुर्दा हो, हकीकत में तुम जिंदा हो। बेटा मैं हकीकत में ज़िंदा हूँ। अगर मैं बेटे से ये तावीज़ ला के उनको दे दूँ तो बेटा मैं ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो उसके बाद जो भयानक होना है, मैंने अभी कब्र खोदनी है, तुम्हारे बच्चों को निकालना है और शहर इनको अपने साथ लेके जाना है। फिर वो शहर में इनके साथ जो कुछ करेंगे, मुझे बचा लो बेटा, वो मुझे मार डालेंगे। मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, ये देखो तुम्हारे सामने हूं। और वाकई मेरे वालिद साहब जिंदा थे, मेरे सामने थे, बिल्कुल लगता था कि वो मरे नहीं हैं। और वो रोना शुरू हो गए। मैं अपने वालिद साहब को रोता हुआ नहीं देख सकता था। मेरा दिमाग कुछ देर के लिए अजीब सा हो गया, परेशान सा हो गया, और मैं सोचो विचार में पड़ गया। तो वो रोते हुए बोले, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, मरने दे बाप को। और उन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। वो वाकई मेरे बच्चों को निकालने जा रहे थे, और एकदम से मेरे मुंह से निकलने लगा, बाबा रुक जाइए। मैं अपने बाप को बचाना चाहता था, और मैंने तावीज़ को हाथ डाल के खोल लिया। बच्चे गए, बीवी गया, बाप को तो बचा लो, लेकिन जैसे ही उतारने लगा फिर से दिमाग में एक आवाज़ सी आई, जैसे बचाने वाले ने दिमाग में, कानों में एक आवाज़ डाली थी, ये सब धोखा है। और जैसे ये कानों में लफ्ज़ सुनाई दिया, कानों में, दिमाग में, ये धोखा है, जल्दी से मैंने वापस अपने हाथों को, जो कम अज़ कम उस तावीज़ को उतार के नीचे ही आने वाले थे, जैसे ही पीछे किया, अभी गिरा नहीं लगाई थी, तो एकदम वो मेरे वालिद साहब जिस तरह चौंके, तो मुझे समझ लगी कि इनको कैसे पता लगा कि मैं वापस पहनने लगा हूं। वो चौंके तो उसी वक्त मैंने उनकी आंखें देखी तो उनका चेहरा भयानक हो चुका था। उस भयानक जिसने मेरे वालिद का रूप धार रखा था, उसको लगा कि वो अपने मकसद में अभी कामयाब ही होने वाला है, मैं उतारने ही वाला हूं। लेकिन मैंने जैसे ही पहना था तो उसने गुस्से से देखा था, और उसी लम्हे जल्दी से मैंने उसको बांध दिया। कहीं वो मेरे हाथ से गिर जाता, कहानी खत्म। मैंने उसको फिर से बांध दिया, और उसने कहा, देख तेरे बच्चों का मैं क्या हशर करता हूं। उसने कब्र खोदनी शुरू कर दी। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, मुझे पता था, और मैंने आंखें बंद करके पढ़ता गया। वो रात भी खैरियत से गुजर गई। जब भी इस तरह के मामलात होते थे, जिस तरह वो एक जिन्नात का सरदार आया था, दरख्तों को उसने उखाड़ उखाड़ के फेंका था, दरख्तों को उसने आग लगा दी थी, कब्रों पे पांव रखता, कब्रें धंस जाती थी। जब सुबह होती, मैं अपना दायरा कड़ा ख़त्म करता, अपना वजीफ़ा ख़त्म कर लेता, तो सब कुछ नॉर्मल होता। एक दरख्त भी उखड़ा हुआ नहीं होता था, एक पत्ता भी गिरा नहीं होता, सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद होता। तो वो शख्स जो मेरे बाप का रूप धार के आया था, जो मेरे बच्चों की कब्रें खोद रहा था, उसने मेरे सामने कब्र खोद दी थी, लेकिन सुबह कब्रें अपनी जगह पे वापस थी। इसी तरह और दिन गुजरते गए कि 40वां दिन आ गया। और वही जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि मेरी सास ने मुझे ढेर सारी दुआएं दे के रवाना किया। और मैं जब 40वें दिन पहुंचा, तो मैं जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचा और मैंने अपना अमल शुरू किया, तो गांव के लोगों को मैंने आज पहली दफ़ा देखा, वो एक मैयत को चारपाई पे डाल के कब्रिस्तान लेके आ रहे थे। और मैं एकदम से पहचान गया, ये काफ़ी गांव के लोग थे। मैंने इनके साथ बैठ के ताश वगैरह खेला था, और वो आए और थोड़ी ही दूर पे आके उन्होंने कब्र को रख दी और मुझसे मुखातिब हुए, सुल्तान बाबू, एक और को आज उस बला ने मार दिया, ये देखो। और उस कफन में लिपटे हुए मुर्दे के ऊपर से, चेहरे से जब उन्हें कफन हटाया, तो वही शौकत साहब थे जिन्होंने मुझे अपने बच्चों का वाकया सुनाया था कि कैसे मैंने देखा था मेरे बच्चों को, पहली दफ़ा उन्होंने देखा था उस बला को। उस बला ने शौकत साहब को भी मार दिया था। और वो गांव वाले बोले, अब वो बला हम सबको मार देगी। वो कल कह के गई है कि तुम सब लोगों की बारी आ चुकी है, अब तुम नहीं बचोगे। सुल्तान बाबू क्या करें, हम फंस गए हैं, वो हमें मार देगी। कि उसी वक्त उन सब ने चीखना शुरू कर दिया और मैयत को वहीं पे छोड़ के भाग पड़े। वो डर गए थे कि उन्होंने कुछ देख लिया था। कि उसी लम्हे वो मैयत जो शौकत साहब की थी वहीं पे पड़ी रही, और वो सारे भाग गए, चीखें मारते हुए भागते हुए जा रहे थे कि मेरी आंखों ने देखा कि कब्रें खुलना शुरू हो गईं।
और जब कब्रें खुलना शुरू हुई तो जितने भी मुर्दे थे कब्रों के अंदर से वो उठना शुरू हो गए। उनका नीचे वाला पूरा धड़ हड्डियों का ढांचा था, सिर्फ गर्दन तक ऊपर जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कुछ भी नहीं हुआ चेहरे को, जैसे इंसान का मुकम्मल चेहरा होता है, मुकम्मल चेहरा था, लेकिन गर्दन के नीचे सिर्फ ढांचा था। और वो सारे उठते हुए कब्रों से, कब्रों को खोलते हुए उठ गए। और वो जैसे ही कब्रों से बाहर निकले वो बोले, तुम्हें आखिरी दफा कह रहे हैं ये तावीज हमें दे दो, नहीं तो अभी सारे गांव वालों को हम चीर फाड़ के रख देंगे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और पढ़ता रहा। और जब उन्होंने देखा मैं उनकी बात को नहीं सुन रहा, वो बोले रुक जा, पढ़ना बंद कर दे। मैंने नहीं पढ़ा तो वो गए और शौकत साहब की जो मैयत रखी हुई थी उन सारों ने उनकी मैयत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके गोश्त मैयत से उठा उठा के मेरे सामने ऐसे तोड़ रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी मैंने देखा कि वो आपस में बोले, चलो अब गांव की तरफ। गांव वालों को आज की रात सबको जहन्नम हासिल करते हैं, आज सारे गांव वालों को मार देंगे। और वो गुस्से में गांव वालों की तरफ चले गए। मैंने आंखें खोल के देखा, वहां पे चारपाई पे कुछ भी नहीं था, एक कफन जो फटा पड़ा था, चीथड़े उड़ा दिए गए थे उनके जिस्मों के, कब्रें खुली पड़ी थी और वो सारे चले गए थे गांव वालों के पीछे। मैं शदीद डर गया कि उसी वक्त मैं थर थर कांप रहा था, शदीद डरा हुआ था कि मैंने देखा 3 कब्रें जिसमें मेरे बच्चे लेटे हुए थे वो कब्रें भी खुली और मेरे बच्चे बिल्कुल इस हालत में जैसे उनके जिस्म के ऊपर, तमाम जिस्म पे पूरा गोश्त मौजूद है, जैसे वो जिंदा सलामत हों। और वो उठ के खड़े हुए और बोले, बाबा आपने हमें बचा लिया, आपने हमें बचा लिया है, हम बच गए हैं, लेकिन गांव वालों को बचा लीजिए, वो लोग गांव वालों के पीछे गए हैं, उनको मार देंगे, आपने हमें तो बचा लिया है, गांव वालों को बचा लीजिए। और उसी लम्हे मेरे बच्चों के साथ मेरी बीवी की कब्र भी खुली और मेरी बीवी उठ के खड़ी हो गई और मुझसे बोली, सरताज आप कामयाब हो गए, आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, जाइए गांव वालों को बचाइए। गांव वाले भाग गए हैं बेचारे, वो आपके मुंतज़िर हैं, उनको कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हैं। मैं लड़खड़ा गया, पूरे गांव की बात आ गई थी। मेरे बच्चे जिनकी आवाज़ सुन के मैं बहुत खुश हो गया था, बीवी की आवाज़ सुन के खुश हो गया था, वो पूरे वजूद के साथ है। बाकी जितने भी मुर्दे उठे थे उनके ढांचे और सिर्फ गर्दनें मुकम्मल थीं, बाकी ढांचे थे और वो गाँव वालों के पीछे भाग गए थे। और मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझे कह रहे थे मैं गाँव वालों को बचाऊँ, और मैंने फैसला किया कि मैं गाँव वालों को बचाता हूँ। और मैं अपनी जगह से एक कदम ही उठा के ऐसे साइड पे रखने लगा तो एकदम से फिर जैसे अल्लाह की तरफ से एक दिमाग के अंदर आवाज़ आई, धोखा मत खाओ। और मैंने कदम एकदम से पीछे कर लिया। खुशी इस बात की थी कि बेटों की आवाज़ सुन ली, बीवी की आवाज़ सुन ली, लेकिन जान गया था ये भी एक धोखा है। मर चुके हैं मेरे बेटे, मेरी बीवी मर चुकी है। और फिर से मैंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे बहुत कुछ मुझे पुकारते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मैंने नहीं सुना। और मैंने जब अपना अमल मुकम्मल किया तो सुबह हो चुकी थी, सुबह नहीं हुई थी मुकम्मल। जब अमल मुकम्मल किया तो फजर का टाइम होने वाला था। और मैंने जब आंखें खोली तो तमाम कब्रें वैसी की वैसी बंद थीं, जैसे रोज़ सब कुछ चिल्ला ख़त्म करने पे उसी तरह अपनी जगह पे वापस होता, आज भी वापस था। मैं चिल्ला ख़त्म करके फजर की नमाज पढ़ी, सास के पास गया, उन्होंने मुझे देखा, कहा शुक्र है एक आखिरी रात रह गई और मुझे खुदा की ज़ात पे पूरा यकीन है मेरा बेटा वो भी मुकम्मल कर लेगा। और उस रात जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आज मेरी ज़िंदगी की वो आखिरी रात थी जब मैंने उस अमल को मुकम्मल कर लेना था। मैं पढ़ता रहा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज उस ताकतवर जिन ने हाजिर होना था जिसको मैंने अपने काबू में करना था।
जब मैंने सारा अमल मुकम्मल कर लिया तो आखिरी अब चंद लाइनें, मखसूस लाइनें थी जो मैंने पढ़नी थी और मेरा मुकम्मल हो जाता वजीफ़ा। और जैसे ही मैंने वो आखिरी लाइनें पढ़नी शुरू की, ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान में एक ज़लज़ला सा आ गया हो। पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से ज़लज़ला आया कि मैं भी गिरते गिरते बचा, इतना शदीद ज़लज़ला था कि मैंने देखा ज़मीन फटी और उसके अंदर से एक बहुत ऊंचे कद का जिन निकला। ये एक शक्ल से बहुत ही खौफनाक जिन था, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा। और उसने निकलते ही कहा, जब तक मैं अपनी लाइनें मुकम्मल पढ़ चुका था, लाइनें आखिरी जो 5-6 दफ़ा पढ़नी थी लाइनें, मैंने जैसी पढ़नी शुरू की थी इतनी देर में ये ज़मीन फटी और उसमें से ये बाहर निकला। और जब मैं पढ़ चुका, मेरा अमल मुकम्मल हो गया, तो उसकी आवाज़ आई, हुक्म कीजिए, आपका ग़ुलाम हाजिर है। मैंने कहा, सबसे पहले इंसानी रूप में आ जाओ। वो जिन एक इंसान के नॉर्मल साइज के रूप में आ गया। मैंने उससे कहा, अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी मेरे हवाले कर दी। वो अंगूठी नहीं थी, वो ताकत थी उस जिन की, जो पूरी की पूरी ताकत उसने मेरे हवाले कर दी थी। अब मैं अपने उस चिल्ले को मुकम्मल कर चुका था और उसमें कामयाब हो गया था। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, शाम को मिलते हैं। उसने कहा, जी आका। वो चला गया। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद घर पहुंचा। मेरी सास बेचैनी से मेरी मुंतज़िर थी और जैसे ही मुझे देखा वो खुशी से रोना शुरू हो गई कि मैं समझ गई, बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुमने अपना अमल मुकम्मल कर लिया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, नवाफिल पढ़े, नवाफिल पढ़ने के बाद नाश्ता वगैरह किया, सो गया। और जब मैं उठा शाम को तो मैंने कहा, गांव वालों को कहिए स्कूल में जमा हो जाएं। मेरे साले भी बेचैन थे, सारे गांव वालों भी बेचैन थे, क्योंकि 41 रातें हो गई थी, किसी के साथ भी कुछ नहीं हुआ था और वो जानते थे मेरे अमल की वजह से है। तो उस शाम वो सारे स्कूल में जमा हो गए। मैंने उन गांव वालों से कहा, वो वक्त आ गया है इन चुड़ैलों से, इन भूतों से छुटकारा पाने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है, शायद मैंने ही वसीला बनना था। उसी लम्हे मैंने अंगूठी जो मेरे हाथ में थी उस पर पढ़ा और फूंक मार के कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तो गांव वालों ने एक भारी भरकम को आवाज़ को सुना, जैसे कोई लाउड स्पीकर से ऊंची सी आवाज़ में बोलता है। उसने कहा, जी आका, मैं सुन सकता हूं। मैंने कहा, उनको सामने लाओ जिन्होंने बच्चों के साथ ये किया है। और उसी वक्त 4 भयानक किस्म के शेर के कद के बिल्ले थे, जिसको कुछ गांव वाले देख चुके थे। वो सामने उसी का ग्राउंड में मौजूद थे और गांव वाले उनको देख के डर गए। यकीनन उनको अंदाज़ा तो था कि मैं ताकत हासिल कर चुका हूं, बहुत सारी बातें उनको पता लग चुकी थी। अब मैं बता सकता था, जब तक चिल्ला मुकम्मल नहीं करते तब नहीं बता सकते, जब चिल्ला मुकम्मल हो जाए तब तो आप बता सकते हैं। तो मैंने गांव वालों के सामने उन चारों को हाजिर कराया। वो चारों मेरे सामने मौजूद थे और मैंने कहा, ये हैं वो भेड़िए जिन्होंने एक रूप धारा हुआ है एक बिल्लों का। ये बिल्ले नहीं, ये शैतान है। और उसी वक्त मैंने एक आवाज़ दी, इनको इनके असली रूप में लेके आओ। और उसी वक्त उन्होंने जो रूप धारा वो भयानक किस्म के जिन बन गए, जिनको देख के गाँव वाले कांपना शुरू हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया इसमें औरतें भी हैं, इसमें कमज़ोर दिल के लोग भी हैं, मुझे ज़्यादा देर ये नहीं करना चाहिए। मैंने उस वक्त पढ़ा और पढ़ के उनके ऊपर फूंक मारी। उन चारों को आग लग गई, ऐसी आग, ऐसी चीखो पुकार कि वो तड़पते फिर रहे थे, लेकिन उसी जगह पे ही, जैसे कोई भागने की कोशिश करते, कोई गैबी ताकत तो जैसे उनको पकड़ के वहीं खींच के रख देती। वो भाग भी नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते वो चारों आंखों के सामने जल गए। गांव की बुजुर्गों ने मेरा माथा चूमा, मेरे सर पे हाथ रखा, सबने मुझे शुक्रिया अदा किया। और मैंने उनसे कहा, अब अपने घरों को जाइए, अब मैं उस कब्रिस्तान का रुख करता हूं जहां अभी बहुत सारी चुड़ैलों को मुझे ख़त्म करना है। उन गांव वालों को कि मज़ीद कोई डर न जाए, उनमें से काफ़ी सहमे हुए थे, उनके गांव भेज के, घरों में भेज के मैं कब्रिस्तान गया और उनको भी फिर मैंने हाजिर करके आग लगाई।
वो भीख मांगती रहीं कि आपने हमारे आकाओं को, हमारे सरदारों को जला दिया है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनकी पाबंद थी, वो हमें जो कहते थे हम करती थी। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने कितने इंसानों के घर को उजाड़ा है। तुम इस गांव के बच्चों को नहीं खाती रही, तुम तो दूसरे गांव में जाती रही हो, मुझे पता लग गया है। तो मैंने उन सबको भी जला दिया। उनको क्या जलाया, ऐसा शोर था उस रात को, पूरे गांव वालों ने दूर बैठ के भी उस शोर को सुना। ऐसा भयानक शोर कि रात सारी वो सो नहीं सके। जिनों का शोर जो उन्होंने मेरे सामने जलते हुए देखे थे वो इतना भयानक नहीं था जो उन चुड़ैलों ने चीखो पुकार की थी, क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा थे। वो सारे उस शोर को सुनते रहे। उसके बाद जब मैं उनको जला चुका, घर गया और रात में सोया, और सुबह मैंने नाश्ता किया और अपनी सास से कहा अब इजाज़त चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी का जो मिशन था वो पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। ढेर सारी दुआओं के साथ मैं वहाँ से रवाना हुआ। अब मेरे वैसी हालत, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूंछ, एक दरवेश सी हालत हो गई थी। उसके बाद जब मैं निकला तो फिर ज़िंदगी का मैंने मकसद बना लिया था कि मुझे अब तबलीग करनी है, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ इतना था, अल्लाह की मखलूक के काम आना। और फिर बस मैंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के मखलूक के लिए गुजार दी। उन्होंने पूछा उस अंगूठी का क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने वापस कर दी, क्योंकि वो इस मकसद के लिए मैंने नहीं थी कि मुझे ताकत चाहिए और मैं ताकत के सहारे बहुत कुछ करूँ। मेरा तो एक मकसद था, जब वो मकसद पूरा हो गया तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया, क्योंकि मैं तबलीग में लग गया और मैं तबलीग में लगा रहा। आज भी आप लोग जानते हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह अल्लाह की तबलीग के लिए जाता हूँ। बस यही ज़िंदगी का मिशन है। थोड़ी बहुत रोटी चाहिए होती है, वो अल्लाह ताला कहीं से बंदोबस्त कर देता है। बस वक्त गुजार रहा हूँ। बहनों की शादी हो चुकी है, इकलौता मैं था। और उसके बाद जब भी वो आते थे सुल्तान साहब, हम उनको चेहरे को देखते ऐसे दरवेश सिफत इंसान थे कि हम हैरान हो जाते। उनकी वो कहानी जो उस वक्त सुनी थी, आज भी ना सिर्फ याद है बल्कि आज भी उनका चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। कैसी दरवेश, कैसे नेक, ऐसी खूबसूरत नूरानी चेहरा हो गया था उनका। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक की मदद करने के लिए, अल्लाह की मखलूक के काम आने के लिए वक्फ कर रखी थी कि आज हम इस उम्र को पहुँच गए हैं, लेकिन सुल्तान साहब को और उनके उस वाक़ये को आज तक नहीं भूल सके।